नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। मैं रंजीत कुमार आज आपको बताने वाला हूं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स जो है परिमेय संख्याएं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। आपका पूरा NCERT सॉल्यूशन से लेकर के आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी एक डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिले। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। सबसे पहले इसकी भूमिका है, हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे इसके बारे में, फिर उसके प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, द रूल ऑफ जीरो, द रूल ऑफ वन, निगेटिव ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल, और उसके बाद सबसे अंत में जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इन सभी बिंदुओं पर हम अब बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, यानी रेशनल नंबर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये किस तरह से नंबर सेट में इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ हमने होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर को लिखा है। इसके पहले भी हमें एक नेचुरल नंबर पढ़ना होता है। तो सब नंबर्स का परिभाषा हमें जानना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर, जैसा कि हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ हमारे चैनल पर नेचुरल नंबर्स का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में वही है कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर यानी कि। उसके बाद दूसरा नंबर है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होते हैं द ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी कि सभी गिनती की संख्या जीरो के साथ क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे होल नंबर्स यहाँ हमने लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। इसमें हम ये चीज जो है इसको W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को I से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिखा है क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी, तो ये सिर्फ हम रेशनल पर ना पढ़ के इसमें हम होल नंबर पर भी पढ़ेंगे और इंटीजर पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेल वाइज चाहें कि इसमें सब कुछ आपको बताना चाहें, एक एक टॉपिक को कुछ भी ना छूटे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो आते हैं, तो परिमेय संख्या जो होता है बाबू, वैसी सभी संख्याएं यानी उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, जिन्हें P/Q के रूप में है ना, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप में होती है, यानी जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो भी परिमेय संख्या है, और जो संख्या इस रूप में ना होती है हम उसे लिख सकते हैं तो वो भी परिमेय संख्या है। जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक हो, P तथा Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो जीरो के, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर ना हो जीरो के। इसे अंग्रेजी में हम ऐसे कह सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं। उसके बाद है कि ये परिमेय संख्या हो गई। जैसे उदाहरण के लिए हमसे पूछा जाए कि कुछ परिमेय संख्या बताइए जो P/Q के रूप में होती हैं या लिखी जा सकती हैं। तो जो पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे जो P/Q के रूप में होती हैं, जैसे 2/3, 5/7, 9/-9/8, ठीक, कुछ भी हम माइनस में भी ले सकते हैं। शर्त यही है कि P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना
चाहिए। और अगर p बटा q के रूप में 9 है, जिसको हम लिख सकते हैं जैसे 2 है, -1 है ना, ये सारे भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है, 2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2/1 है ना, -1 है तो इसको लिख सकते हैं -1/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, तो जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी p बटा q के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। अब देखते हैं कि जैसे हम परिमेय संख्या को देख लिए, परिमेय संख्या क्या होती है, उसका कुछ उदाहरण भी हमने दिया आपको। अब जो है इसका क्या प्रॉपर्टी है, यानी इसके क्या गुण है, परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं संवृत्त। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं बताना चाहूँगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है, सभी संख्याओं में हम जांच करते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, उसमें भी हम इसे जांच करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हम किसी एक सेट को लें, किसी नंबर के एक सेट को लें और उसमें हम कोई एक संक्रिया जोड़, घटाव या गुणा, भाग करें और वो जो नंबर हमारा आंसर आए वो भी उसी सेट का है, तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उस संक्रिया पर, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। जैसे हम पूछे कि क्या दो पूर्ण संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ जो होता है पूर्ण संख्या होता है, तो हम सोचेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ कर देखा जाए क्या वो पूर्ण संख्या आता है। तो हाँ, अगर हम किसी भी दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे हम ले लेते हैं 0 और 5, दोनों पूर्ण संख्या, अगर हम इसको जोड़े 0 + 5 तो हमारा 5 आया, तो 5 भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन, यानी होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यानी कि जो होल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड है, यानी कि बंद है एडिशन के अंदर, यानी आंसर जो है उससे बाहर का नहीं आता है। आशा करता हूँ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कहें कि क्या दो पूर्णांकों का यानी इंटीजर्स का सम जो होता है वो इंटीजर ही होता है, तो हम सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, दो इंटीजर को जोड़ कर देखा जाए क्या वो इंटीजर आता है। तो हाँ, दो इंटीजर का सम जो होता है वो इंटीजर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर एडिशन, यानी इंटीजर जो होते हैं वो एडिशन के अंतर्गत क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो इस तरह से हम जांच करते हैं सभी नंबर्स को, सभी संक्रियाओं पर, जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर क्या वो होता है। तो देखिए यहाँ पे हम भरेंगे, जैसे होल नंबर अगर एडिशन पर जांच किया जाए तो ये क्लोज होता है, इसमें हम टिक कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है, एडिशन में। फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन में हम जांच करें, यानी कि घटाव में, ये हो गया हमारा जोड़ का। फिर घटाव में देखें तो क्या दो होल नंबर्स का डिफरेंस जो होता है वो होल नंबर ही होता है, तो इसमें होगा नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम दो होल नंबर्स को लें और उसका डिफरेंस करें तो होल नंबर्स ही आएगा, तो नहीं आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं हम एक होल नंबर 5 मान लिए और एक होल नंबर 6 मान लिए। अब दोनों का जब डिफरेंस किए तो -1 आ गया, तो -1 क्या होल नंबर है? तो -1 होल नंबर नहीं है, यानी वो इसके सेट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं होल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव में जो होता है होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। या ये भी कह सकते हैं होल नंबर है ना, होल नंबर डज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है। वही हम मल्टीप्लिकेशन में जांच करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर, तो यहाँ पे हाँ ये सही होता है, यानी कि होल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम डिवीजन में जांच करते हैं यानी कि भाग में, तो भाग में भी हम देखेंगे तो भाग में भी ये क्या होता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो होल नंबर्स को हमने देखा कि नहीं, सॉरी, भाग में ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि होल नंबर है तो दो होल नंबर्स का जो है हमें जो डिवीजन आएगा यानी भाग करने पर जो भागफल आएगा वो होल नंबर ही आएगा। ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी होगा, कुछ स्थिति में नहीं होगा, इसलिए हम लिखते हैं कि ये फॉलो नहीं करता है ना, सभी स्थितियों में होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए लें, जैसे हम 5 में अगर 2 से भाग दें तो 5 भी एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो क्या ये भाग देने पर होल नंबर आएगा? तो नहीं आएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि
होल नंबर डज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर के बाद हम इंटीजर पर जांच करते हैं। इंटीजर पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को जांच करते हैं और रेशनल नंबर पर भी हमें इसको जांच करना है। तो रेशनल नंबर पर सबसे पहले हम पहला ये देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का ये टेबल है। इसको आप चाहे तो अलग अलग जो है हर एक नंबर के लिए बना सकते हैं। जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी हर एक नंबर के लिए यहाँ बना रहे हैं, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी को बनाएंगे, फिर कम्यूटेटिविटी को, सारे प्रॉपर्टी को हम बताएंगे आपको। चलिए, तो हमने ये देखा कि होल नंबर्स जो है सिर्फ जोड़ और गुणा में क्लोज होता है, बाकी घटाव और भाग में क्लोज नहीं होता है। उसी तरह अगर हम देखें कम्यूटेटिविटी को, अब कम्यूटेटिविटी जो होता है सॉरी कम्यूटेटिविटी को नहीं, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही हम जांच करेंगे इंटीजर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि इंटीजर जो है क्लोज है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंटीजर्स जो है अगर हम देखें कि जोड़ में, घटाव और गुणा और भाग में क्लोज है या नहीं, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट जो क्लोजर प्रॉपर्टी का हमने एक तरीका बताया कि आपको जोड़ के दो इंटीजर्स को देखना होगा कि क्या वो इसी में बिलोंग करते हैं, यानी इसी सेट में रहते हैं, तो आपका फॉलो करेगा। जैसे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये सही है। अगर डिफरेंस देखें यानी दो इंटीजर्स को क्या हम घटाएंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, तो ये भी सही है, जरूर आएगा। उसमें अब माइनस में भी आपका इंटीजर होता है, तो माइनस अब निगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड है, तो वो आएगा ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, तो ये भी होगा। बट डिवाइड ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये नहीं होगा। उसी तरह अगर हम रेशनल नंबर को देखें चारों में, तो रेशनल नंबर में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, तो ये फॉलो करता है। फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन में भी देखें तो द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ये भी फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी आप देखेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ये भी सही है। और डिवीजन में भी ये सही है, है ना, द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल नंबर देखें हमने कि पहला जो सेट था होल नंबर का, ये दो में ही कर रहा था, प्लस और गुणा में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो, जबकि इंटीजर जो आया तो वो 3 में कर रहा है फॉलो, 1 में नहीं कर रहा है, और जबकि रेशनल नंबर चारों में फॉलो करता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर में सभी संक्रियाओं यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड के लिए फॉलो करता है, जबकि इंटीजर जो है डिवाइड में नहीं करता, बाकी 3 में करता है, प्लस माइनस और इंटू में। और होल नंबर जो है 2 में ही करता है, प्लस और इंटू में, वो घटाव और भाग में नहीं करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी तरह से हम जांच करते हैं कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता। ठीक है, तो क्रम विनिमयता का क्या अर्थ होता है इसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, ये जो है बना है क्रम विनिमयता, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें संख्याओं को जोड़ना है तो उसे क्रम को बदल देते हैं, क्रम को विनिमय कर देते हैं। तो क्या उस तरह से हमारा आंसर जो है सेम रहता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रम विनिमयता को, यानी कि कम्यूटेटिविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। सिंपल, ये हम यहाँ से इसे समझ लेंगे कि ये क्रम विनिमयता कैसे है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम दो होल नंबर्स को लें तो उसका सम जो होता है और उसको जब हम क्रम बदल के जोड़ते हैं तो क्या वो आंसर सेम आता है, तो हम देखेंगे कि हाँ आता है। जैसे दो होल नंबर आप मानते हैं, एक 2 है और एक 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5 हुआ, या 3 प्लस 2 ले लेंगे तो ये क्या होगा 5 ही रहेगा। तो यानी कि हम कहते हैं होल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है अंडर एडिशन में। तो फिर हम वो चीज़ें जो है अब होल नंबर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को जैसे जांच किया सभी में, अब हम कम्यूटेटिविटी को यहाँ जांच करेंगे सभी नंबर्स में, कौन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले होल नंबर्स के लिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे अभी। देखिए, अब सबसे पहले हम जांच करते हैं कि होल नंबर्स क्या है, कम्यूटेटिव फॉलो करता है। तो हमने यहाँ जांच करके बताया कि हाँ, दो होल नंबर्स का सम जो होता है उसके ऑर्डर को चेंज करके जोड़े तो इक्वल होता है। तो यानी लिखेंगे यस, इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, अगर होल नंबर के बाद हम देखते हैं घटाव में, सॉरी जोड़ के बाद घटाव में देखते हैं, तो घटाव यानी कि द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि उसको अगर हम क्रम बदल के घटाएं तो क्या आंसर सेम आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं 3 - 2 इज इक्वल टू 2 - 3, क्या ये बराबर होगा?
डिफरेंस, तो हम बोलेंगे नहीं, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 2 हमारा 1 आएगा, जबकि 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। वहीं मल्टीप्लिकेशन में हम देखें तो ये फॉलो करता है। ठीक है, होल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे, तो हम देख लेते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये दोनों बराबर होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि 2 और 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 6 होगा, या 3 और 2 में गुणा करेंगे तो ये भी 6 होगा, यानी कि हम ऑर्डर बदल के गुणा करें तो कोई अंतर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आते हैं डिवाइड में, क्या भाग में जो पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, क्रम विनिमयता को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ भाग दे के देख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं होल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी अंडर डिवीजन। ठीक है, इस सारणी में हमने आपको सारे नंबर्स को समझाना चाहा, जैसे अभी होल नंबर्स को हमने समझाया, फिर अब इंटीजर्स को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। अब इंटीजर्स में आते हैं, अब ये क्या क्रम विनिमयता को फॉलो करता है अंडर सब्सट्रैक्शन में, तो ये करेगा। ठीक है, यानी ऑर्डर बदल के हम दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो आंसर सेम रहेगा। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा और डिवीजन में नहीं होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, दो इंटीजर्स को लेके हम इस तरह ऑर्डर चेंज करके जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके देखेंगे, जिसमें आंसर सेम रहेगा उसमें फॉलो करेगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा और डिवीजन में नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ रहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ किस में फॉलो करता है, ये पूछा जाता है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग में से किस में कम्यूटेटिव होते हैं और किस में नहीं होते हैं। तो हम वहाँ कह सकते हैं कि ये जोड़ और गुणा में कम्यूटेटिव होता है, बाकी घटाव और भाग में नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा कम्यूटेटिव। अब आते हैं एसोसिएटिविटी यानी कि सहचार्यता। तो सहचार्यता या सहचारिता क्या है इसको जानते हैं। इसमें क्या है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। कैसे है ये उसकी तरह, तो हम देखते हैं कि अगर हमने कहा जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी करते हैं, ध्यान देंगे ये है आपका एसोसिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि हम अगर तीन संख्याओं को लिए ए बी सी, किसी तीन संख्याओं को लिए और उसमें हमने पहले ए और बी को जोड़ा, फिर उसके बाद उसके साथ हमने सी को जोड़ा, और यहाँ पे हमने वही क्रिया दूसरे तरह से की, पहले बी और सी को जोड़ा फिर ए को जोड़ा, तो क्या ये दोनों आंसर जो होंगे वो इक्वल रहेंगे? तो हम कहेंगे कि हाँ, यानी कि कम्यूटेटिविटी ये तो एडिशन का कम्यूटेटिविटी है। अगर हम सब्सट्रैक्शन का देखें तो ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, बस डिफरेंस क्या यहाँ पे होगा, सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे फिर माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी करेंगे फिर माइनस सी। तो यहाँ पे ये चीज़ चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना होगा तो हम करेंगे a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, बी सी और यहाँ ए बी, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, फिर डिवीजन के लिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे जो जांच करना है, आपको स्पष्टता ये समझ लेना चाहिए कि हम अगर सब्सट्रैक्शन में देखते हैं होल नंबर्स को सिर्फ, तो अगर हम इस तरह एसोसिएटिव लॉ फॉलो करें एडिशन का तो वो फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई होल नंबर रखते हैं, हम ए बी को जोड़े फिर सी को जोड़े या बी सी को जोड़े फिर ए को जोड़े, आंसर हमारा एक ही रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी होल नंबर जो है एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी हम इसे एसोसिएट करके भी जोड़े तो आंसर सेम रहता है। तो हम यहाँ पे होल नंबर्स के लिए यही कर सकते हैं,
यहाँ पे सेम रहेगा। आपको देखेंगे हम जो है एडिशन में ये फॉलो करेगा होल नंबर, जबकि सब्सट्रैक्शन में आपको एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर डिफरेंस करके ऐसे हम इसको घटा के इक्वल करना चाहें कि a माइनस बी पहले कर ले फिर माइनस सी बाद में करें और फिर b माइनस सी और ये बाद में करें, तो ये इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, जैसे 2 माइनस 3 माइनस 5 है, ठीक। तो एक बार 2 3 को घटाते हैं और फिर 5 को घटाते हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हुआ और फिर 5 को घटाएंगे तो -1 -5 -6 हो गया, ठीक। अगर वही हम दूसरे तरीका से करते हैं, जैसे 2 माइनस 3 माइनस 5 है, तो पहले 3 5 को घटा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -2 और ये 2 -2 यानी 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना आ गया हमारा? 4। तो यहाँ हमारा -6 आया जबकि यहाँ 4 आया है। हम कह सकते हैं कि होल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन में जो है होल नंबर जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सेम हमारा जो है हम जांच करके देख सकते हैं एसोसिएटिविटी, जैसा कि हमने यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज लिख दिया है सारी चीज़ों को। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एसोसिएटिविटी हम जांच करने के लिए यही नियम लेंगे कि हम 2 नंबर्स को एक साथ एसोसिएट करेंगे पहली बार, फिर उसी 2 नंबर को दूसरी बार दूसरे 2 नंबर को एसोसिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हमें एसोसिएटिविटी में भी सेम यही रिजल्ट मिलेंगे जो कि हमें कम्यूटेटिविटी में मिले, यानी कि होल अगर रेशनल नंबर को देखेंगे तो ये एसोसिएटिव फॉलो करेगा गुणा और जोड़ में, जबकि घटा और भाग में एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 3 लॉ जो है और 3 प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, आगे भी आपको आगे क्लास में भी मिलते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को हमें सेम टू सेम यही चीज़ें रहती हैं, बस इसमें आपको ऑपरेशंस बदलते हैं। जैसे हमने 4 ही ऑपरेशंस में यहाँ जांच किया, जोड़ घटा गुणा भाग, आपको दूसरे ऑपरेशन जो मिलेंगे उस पर इस पर जाँच करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है? तो हम पहले से जानते हैं कि जीरो का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा है मैथ्स में, यानी जीरो ही से ही हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। जैसे तो हम यहाँ पे जब ये रोल ऑफ जीरो को समझते हैं रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर में रोल ऑफ जीरो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिकॉज हमने यहाँ एक चीज़ हम बताया है, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ उसके परिभाषा में ही जीरो का जो है चर्चा बहुत ही किया गया है। वहाँ में बताया गया है कि Q का वैल्यू यानी P/Q में जो बेस होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसका रीज़न है क्योंकि Q में जब बेस जीरो हो जाता है तो जीरो हो जाता है, तो उस तरह के वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे हो जाता है दिस वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, तो इसलिए वहाँ पे जीरो है। यहाँ हम दूसरे तरह से इसको चर्चा करेंगे, जैसे रोल ऑफ जीरो क्या होता है रेशनल नंबर में। तो आते हैं और देखते हैं द रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का क्या रोल है, ठीक है। द रोल ऑफ जीरो यानी हम देखते हैं कि जीरो की क्या भूमिका है। तो यहाँ हम इसे आसानी से समझेंगे कि रोल ऑफ जीरो क्या है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेशनल नंबर P/Q है, ठीक, और इसको हम जीरो जोड़ देते हैं या जीरो में P/Q को जोड़ते हैं, तो क्या इसके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? क्या इसके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? यानी जीरो जोड़ेंगे तो हम जीरो जोड़ेंगे जब तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस जब नहीं आएगा यानी कि ये P/Q ही हमारा आंसर रह जाएगा। तो हम कहते हैं कि जीरो जो है एडिशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। इसी चीज़ को एक दूसरे भाषा में कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं योज्य तत्सम। योज्य तत्सम ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नंबर्स। तो जीरो जो होता है वो किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब उसके बाद आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आपने हम जीरो का रोल देखे, यानी जीरो किसी भी नंबर्स को एडिशन में इफेक्ट नहीं करता है। और साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन को भी देख लें, तो मल्टीप्लिकेशन में जब जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो वो क्या आ जाता है, हमारा जीरो ही आ जाता है। तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो जीरो कर देता है, बट यहाँ पे हमें आइडेंटिटी का मतलब है उसे इफेक्ट ना करें। तो यानी कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन करने को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है द रोल ऑफ वन, यानी वन जो है, वन क्या है? तो वन को हम बोलते हैं कि अगर इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी रेशनल नंबर से तो वो डज नॉट इफेक्ट होगा। यानी कोई रेशनल नंबर अगर हम मान लेते हैं P/Q है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से P/Q को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा P/Q ही रहेगा। दिस इज
तो यहाँ पे 1 को हम बोलते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दो तरह के यहाँ आइडेंटिटीज होते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और एक एडिटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं गुणन तत्सम्मक। हिंदी में इसको कहते हैं हम क्या? गुणन तत्सम्मक। गुणन तत्सम्मक, ठीक है, गुणन तत्सम्मक। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुणन तत्सम्मक क्या है। तो गुणन तत्सम्मक हम बोलेंगे 1 है और योज्य तत्सम्मक जो है वो 0 है, यानी 0 है, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव ऑफ ए नंबर। अगर किसी नंबर्स के निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव ऑफ ए नंबर क्या कहलाता है? जैसे हम कहते हैं 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एक नंबर है और इसका निगेटिव क्या होता है? -2। तो इसका क्या अर्थ है कि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या कर देगा? 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है निगेटिव ऑफ ए नंबर को इफेक्ट करता है और इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है ना। यानी कोई नंबर और उसके निगेटिव का सम क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे इन एक दूसरे को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। और इंग्लिश में कहें तो इसको हम बोलते हैं योज्य व्युत्क्रम, ठीक है, योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। और फिर गुणन व्युत्क्रम भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है कि इन संख्याओं, कुछ संख्याएं दी गई जिसका योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम लिखिए। जैसे 2 है तो इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा? -2। अब रेशनल नंबर में और भी है, जैसे 2/3 है तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -2/3। यानी ये एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम है। उसके बाद हम यहाँ पे निगेटिव ऑफ ए नंबर को योज्य प्रतिलोम में समझते हैं। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल जो है यानी व्युत्क्रम, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं सिंपली। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर 2/3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो हम कहेंगे 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो वो होगा हमारा 3/2। तो 3/2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 3/2 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। 3/2 इज ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। अगर हम कहें 5/7 या -5/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो -5/7 का हो जाएगा 7/-5। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7। तो यानी कि गुणन, यहाँ गुणन प्रतिलोम है जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे हम उसको उल्टा कर लेते हैं, चूँकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा व्युत्क्रम। और उसके बाद सबसे अंत का जो टॉपिक है, इसे हम इसको भी समझ लेते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है, 10 ले लेते हैं और हम इसको कहते हैं कि हमें बारी बारी से 3 संख्या जो है 5, 3, 2, ठीक, इन तीनों से गुणा करना है, ठीक, और गुणा करके और सम बताना है कितना होगा। तो हम कहते हैं 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 होगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 होगा। तब इसका सम करेंगे तो 50, 30, 80 और 20 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 को क्या कर दिया? तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमको गुणा करना था तीनों से, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों पर, और ओवर एडिशन, और फिर इसको हम बाद में क्या कर दिए हैं? तीनों को जोड़ दिए हैं, जो कि इक्वल टू सम हमारा कितना है? 100 आया है। और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ। और इसको हम चाहें तो दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं 10 × 5 + 3 + 2, ठीक। तो 10 × 5 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 10 × 5। इसको पहली बार इससे गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस 10 × 3, ठीक है, यानी 10 × 3, और फिर इसको 10 से इसको 2 से कर लेते हैं, 10 × 2 है।
तो इस तरह से हमारा जो है आपका आ जाता है, ये जो है हमारा यहाँ निकल जाता है कि हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 10 को तीनों नंबर्स में। तो हम बोलते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि हमने इसको बांट दिया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और रेशनल नंबर्स में हम कोई और भी रेशनल नंबर लेके जैसे 2/3, 5/7 इसको जांच करते हैं और देखते हैं सर दोनों वैल्यू इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमने इस तरह से किया तो ये 100 आया, और हम चाहते तो इन तीनों को पहले जोड़ लेते, 5 3 8 और 2 10, और फिर 10 से गुणा कर देते, तो वहाँ भी 100 ही आता है। तो इस तरह से हमारे ये सारे जो है रेशनल नंबर के टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी टॉपिक्स भी हैं, एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स का हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जिसमें एक एक करके आपको सब कुछ बता दिया। आपको आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।